पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल कर लिया था, न्यूमेरिकल टाइप 1, न्यूमेरिकल टाइप 1। अब हम बात करेंगे एक अलग से कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट एक सवाल लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे। जैसे पॉलीगन टाइप कर रहे हैं, तो स्क्वायर ले लिया, इस पे ले लिया प्लस क्यू, इस पे भी ले लिया प्लस क्यू, इस पे भी ले लिया प्लस क्यू, इस पे भी ले लिया प्लस क्यू, ठीक। और मैं आपसे पूछा कि इस सेंटर पे एक प्लस कैपिटल क्यू रखा है, और मुझे बताइए एफ नेट एट प्लस क्यू एट सेंटर। कहने का मतलब, अब देखिए प्लस क्यू नाम भी दे देता हूं, नाम में क्या रखा है, और मैं इसके सेंटर में पूछ रहा हूं, तो पता है इस पे एफ नेट कितना होगा मुन्ना, इस पे एफ नेट कितना होगा मुन्ना, 0 होगा। बोलोगे क्यों 0 होगा सर, यही कॉन्सेप्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, मतलब एक समान हो, देखिए यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर आपका आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसके सेंटर पे जो एफ नेट होता है वो 0 होता है। कैसे होता है, काहे होता है, दिखा रहा हूं। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। देखिए स्क्वायर वाला सवाल आएगा, लेकिन ऐसा आएगा कंपटीशन में तो आपको डायरेक्ट टिक करना है 0। अब देखिए पहले तो स्क्वायर वाला किया था, अब देखिए कैसे 0 होगा। अब देखिए मैं जब इस पर एफ नेट निकालूंगा तो इस पर लगने वाला फोर्स निकालूंगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स एक तो ये लगाएगा इधर रिपल्सन, ये भी लगाएगा इधर रिपल्सन, ये इस पे लगाएगा रिपल्सन, क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये इधर लगाएगा रिपल्सन। इसका फोटो बनाता हूं अलग से, तो क्या होगा, ऐसे लगेंगे फोर्स, अरे लगेंगे ना। अब देखिए इस Q की बात कर रहा हूं तो ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होंगे। ये फोर्स की बात कर रहा हूं तो K Q अपॉन में, मान लीजिए बीच की डिस्टेंस है R, तो R²। ये फोर्स निकालूंगा तो इतना ही तो आएगा, ये फोर्स निकालूंगा तो इतना ही तो आएगा, ये फोर्स निकालूंगा इतना ही तो आएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, R है तो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये वाला फोर्स इसको मार के खत्म कर देगा, ये वाला फोर्स इसको मार के खत्म कर देगा, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ज्ञान की क्या बात है आज, कि यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, मतलब एक समान वितरण हो चार्ज का, तो अगर उसके सेंटर पर आपको टोटल फोर्स निकालना हो, कुल बल निकालना हो, तो वो 0 होता है डेफिनेट। ऐसे ही एक फोटो और देखिए, अगर ये है यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, और यहां पे प्लस क्यू, और यहां पे कैपिटल प्लस क्यू या माइनस क्यू लीजिएगा तो चिंता नहीं है, कैपिटल ले लीजिए। अगर यहां पे मुझे एफ नेट निकालना होगा, एफ नेट तो क्या है 0, क्योंकि इक्वल, और क्या है फोर्स जो भी लगेगा, अब इस पे फोर्स लगाएगा, ये कैसे लगाएगा, ये क्यू है तो क्या करेगा, अट्रैक्शन, तो क्या होगा, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देगा। और ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इस टाइप के सवाल थे ही, बस थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर आपका चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपके सेंटर पे पूछ लेगा टोटल फोर्स निकालिए, एफ नेट निकालिएगा, तो क्या आएगा 0। क्लियर कर ही दिया। यहां देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा इधर, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर, और दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि यहां फोर्स निकालेंगे तो K Q कैपिटल Q अपॉन में ये R है तो R², ये भी R² तो कैंसिल, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स भी इक्वल है, अपोजिट, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ गए आज का कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, सवाल को क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो खेल बदलेगा। दिखाता हूं खेल कैसा होगा। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया कि सिमेट्रिकल चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके सेंटर पर जो एफ नेट होता है वो 0 होता है, क्लियर कर दिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा यदि सवाल को चेंज कर दूंगा ना तो खेल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल बदल जाएगा। बदल रहा हूं खेल, देखना। अभी मैंने स्क्वायर ले लिया, वर्ग ले लिया, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, और इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू ले लेता, और इस पे बोला कि एफ नेट निकालो।
फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट प्लस क्यू, कैपिटल क्यू। अब मैं बोलूंगा क्या इस पे भी जीरो होगा एफ नेट? नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो और तो एफ नेट का ऑप्शन दिया हूं मैं ए बी सी डी। आंसर आएगा एफ नेट का के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, 2 के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, 8 के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, 4 के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। बहुत आसान है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। क्या देखना है? बहुत आसान है। कैसा कि इस पे जो फोर्स निकालेंगे एफ नेट जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया था, उसके पहले वाला टाइप का न्यूमेरिकल कर ही लिया था। ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल टाइप 2 है, पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल टाइप 2 अलग टाइप का सवाल। अब देखो, अब इस पर मुझे टोटल एफ नेट निकालना, तो इस पर लगने वाला फोर्स निकालूंगा। तो एक तो ये फोर्स लगाएगा, इसकी बात कर लेते हैं, नाम दे देता हूं ए बी सी डी। अब इस पे जो ये फोर्स लगाएगा कौन? ये इस पे, तो ये क्या करेगा? इधर लगाएगा, ठीक। और इस ये जो लगाएगा वो भी क्या लगाएगा? देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो रहे हैं। फिर इस पे ये फोर्स लगाएगा, कैसे? अट्रैक्शन करेगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या करेगा? अट्रैक्शन। और ये प्लस में और ये प्लस में क्या करेगा? रिपल्सन, इधर ही आएगा। अब इसको मैं अलग से फोटो बनाता हूं, इस फोटो को मैं अलग से बनाता हूं। तो क्या होगा? देखो, एक फोर्स तो लगेगा इधर, ये ए बी है, तो यहां लिख देता हूं एफ बी, ठीक है। किधर लग रहा है? इधर। एक फोर्स लग रहा है इधर, नाम रहने दो। और एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये वाला फोर्स भी लग रहा है इधर, ठीक है। अब मैं नाम की बात करता हूं, तो देखो इधर वाला फोर्स कौन लगा रहा है? इसको लिख देता हूं एफ डी। इधर वाला फोर्स कौन लगा रहा है? एफ बी। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो लग रहा है एफ सी, और एक क्या लग रहा है? एफ ए। अब यहां तो क्लियर ही हो गया आपको कि देखिए इस फोर्स की मैं बात करूंगा, इस एफ डी की। तो देखो फोर्स निकाल लेते हैं चारों। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं एफ ए। एफ ए निकालूंगा तो क्या आएगा? के क्यू क्यू, और क्या आएगा? ये वाला डिस्टेंस चाहिए वो होगा आपको, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा इस डायगोनल का आधा होगा। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं, तो मान लेते हैं इसको आर, इसको भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो आर जो निकालेंगे वो क्या होगा? हाफ ऑफ डायगोनल, मतलब आपका जो ये विकर्ण है उसका आधा आएगा। तो ये विकर्ण कितना आया था? a रूट 2, तो इसका आधा होगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 कैंसिल, क्या आएगा? a अपॉन में रूट 2, मतलब इसका डिस्टेंस a अपॉन में रूट 2। तो अभी तो r ही लिख देता हूं, r स्क्वायर बाद में सॉल्व करिए। एफ बी भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, k क्यू क्यू अपॉन में r स्क्वायर। एफ सी भी निकालेंगे तो क्या आएगा? k क्यू क्यू अपॉन में r स्क्वायर। एफ डी भी निकालेंगे तो क्या आएगा? k क्यू क्यू अपॉन में r। मतलब एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आर की वैल्यू आपको निकाल लिया ही, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाता हूं कि अब यहां आइए, एफ बी और एफ डी, एफ बी और एफ डी इक्वल है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, अपने ही आप एक दूसरे को मार गिराएंगे। और आपको निकालना क्या? एफ ए और एफ सी, ये दोनों भी इक्वल है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस में एफ सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है। इसको मान लीजिए एफ, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2f मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल है, इसको f मान लेते हैं। एफ डी इज इक्वल टू f मान लो, तो ये तो 2f हो जाएगा। अब एफ नेट इज इक्वल टू 2, और f की वैल्यू निकाला ही है ना, सब तो इक्वल ही है। क्या है? k क्यू क्यू अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? f नेट इज इक्वल टू 2 k क्यू क्यू अपॉन में r कितना है जी? a अपॉन में रूट 2, a अपॉन में रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो एफ नेट यहां लिख देता हूं,
आएगा देखो 2k/q, 2k/q, और ये क्या हो जाएगा a² अपॉन में 2, तो ऊपर जाएगा, तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k/q। जिंदाबाद हो गया, अरे हो गया ना जिंदाबाद। ऑप्शन में ढूंढ कौन सा आएगा ऑप्शन, क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा चेंज होता है सिस्टम, ये सिमेट्रिकल नहीं था, और सिमेट्रिकल जब होता है तो एफ नेट का सेंटर पे क्या होता है 0, बट जब सिमेट्रिकल नहीं होता है तो निकालना पड़ता है, और निकाल के अपना ऑप्शन मिलता है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट देखिए। हेलो बच्चे, वेलकम टू AK@फिजिक्स का पंचनामा। अभी कल मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, और बहुत मुसीबत में दिख रहे हैं आप मुझे। उसी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए 5 मिनट के लिए मैं आया हूँ, और इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना आप डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए दिख रहे हैं आप लोग, तो उस डर को मैं ख़त्म करता हूँ अभी। एक्चुअल में सवाल दिया था कि 4 चार्ज थे, चारों इक्वल था, Q Q Q Q, और उस Q की वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था कि ये जो 2 सेंटीमीटर पे रखा है ना चार्ज, ये इस पर F नेट निकालना। क्या F नेट मतलब कुल फोर्स, क्या निकालना F नेट। अब नाम दे देता हूं, ये A, इसको B, इसको C, और ये D। सुपरपोजिशन पे सवाल था, तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, इस पर जो यदि आपको F नेट निकालना है तो जो बाकी रिमेनिंग चार्ज है, बाकी जो बचा हुआ चार्ज है, उसके कारण लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। तो इस पर लगने वाला फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो A वाला चार्ज लगाएगा, एक C वाला लगाएगा, एक D वाला, यानी F नेट यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, सारे फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। तो ये B पे जब A लगाएगा तो फोर्स का नाम दे देता हूं F, क्या कौन किस पे लगाएगा, B पे A लगाएगा, प्लस C लगाएगा तो F किस पे लगाएगा, B पे क्यों लगाएगा, C लगाएगा, अब प्लस कौन लगाएगा, B पे D लगाएगा, तो F B। अब तीनों फोर्स को निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, काम बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं F B A, फॉर्मूला लगाऊंगा कूलम्स लॉ वाला, K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो K तो हो गया 9 × 10⁹, और Q1 यानी ये वाला चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁶, और ये भी है क्या है 2 × 10⁻⁶, और ये फोर्स लगा रहा है, तो ये जब फोर्स लगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। तो F B A जब लगाएंगे तो क्या होगा 9 × 2 × 2 × 10⁻⁹ गुना 10⁻⁻⁶ -12, और नीचे में 4 और 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12, ऊपर में जाएगा 10⁻12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए 9 10⁻�9 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, 9 × 2 × 2 क्लियर, 2 × 10⁻⁻6, तो 2 × 2 10⁻⁹, 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, और 10⁻⁻12 गया ऊपर प्लस में, ठीक। 10⁻, ये 10⁻−2 होगा ना, ये 10⁻−2 का स्क्वायर होगा, तो 10 कितना होगा -4, तो ये हो जाएगा 10⁻+4, ठीक। अब देखिए F B A, तो कितना होगा 9 × 2 × 2 36, अपॉन में 4 I × में कितना होगा 9 4 13, और 13 में से गया 10 आएगा, तो F B A कितना आया 90, अरे 90 आया। अब चूंकि फोर्स के बारे में, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब परिणाम कितना है, इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा इधर, और इधर वाले एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, और एक्स एक्सिस को अपन यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं, तो ये फोर्स कितना होगा 90 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी वैल्यू लिख दिया 90 आई कैप F नेट। एक काम बन गया। अब दूसरा काम करते हैं,
अब निकालते हैं अपन एफ बी सी। एफ बी सी डायरेक्शन देख लिया, ये इसको इधर धक्का लगाएगा तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए आई क्या। अब एफ बी सी निकालते हैं, यानी ये लगाएगा इस पे फोर्स, तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो के हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितना है 2 गुना 10 के पावर -6। दूसरा Q1 की वैल्यू क्या है 2 गुना 10 के पावर -6, और R लिखेंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो यहां से यहाँ के बीच डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो एफ बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, वही फॉर्मूला है, तो देखिए 9 गुना 2 गुना 2 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -12, अपॉन में ये 10 के पावर 4 अपॉन में 4, तो ये एफ बी सी भी कितना आया 90। और चूंकि ये फोर्स देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसको इधर धक्का लगाएगा, एफ बी सी इधर होगा, तो एक्स एक्सिस के इधर क्या होता है माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस में 90 आई क्या, तो इसकी वैल्यू निकल गया आई क्या माइनस में। अब अपन निकालते हैं एफ बी डी। अब क्या निकालते हैं एफ बी डी। अब देखिए एफ बी डी निकालते हैं, एफ बी डी निकालते हैं। एफ बी डी निकालेंगे, एफ बी डी फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में, तो एफ बी डी निकालेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 सब 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में R। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, यहां से यहां तक इस पे फोर्स लगा रहा है तो कितना है 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एफ बी डी इज इक्वल टू 9 गुना 2 गुना 2 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -12 गुना 10 के पावर +4 अपॉन में 36। तो 9 गुना 2 गुना 2 9 दूनी 18 दूना 36, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ पी डी इज इक्वल टू 10। अब देखिए फोर्स, तो ये फोर्स हो गया, ये इस पे लगाएगा तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये धक्का किधर लगाएगा इधर, यानी एफ बी डी का डायरेक्शन क्या आएगा माइनस में, तो ये क्या आएगा -10 आई क्या। अब तीनों फोर्स निकाले, एक आया 90 आई कैप, एक आया -90 कैप, और ये क्या आया माइनस में 10 आई कैप। तो यही एफ नेट निकालना है आपको। तो एफ नेट जब निकालना है तो वेक्टर सम होता है, जब वेक्टर सम होता है तो वेक्टर सम कर देते हैं। तो वेक्टर सम जब करेंगे एफ नेट कितना आया 90 आई कैप -90 आई कैप और -10 आई कैप, ये कैंसिल आ गया। तो एफ नेट कितना आया -10 आई कैप, मतलब इस बी पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना आया -10। कितना इजी था, आप लोग अपना दिमाग लगाए नहीं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू। देखो न्यूमेरिकल टाइप 3 करेंगे, 2 तक तो कर ही लिया, 3 करेंगे। सर कितना न्यूमेरिकल करवाओगे, दिमाग खराब हो गया है। चिंता मत करो, एक टाइप का और करेंगे। थर्ड चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम टाइप, थर्ड चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम टाइप मतलब तीसरा आवेश का साम्यावस्था का होने का। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, वेयर शुड बी कीप इन थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज सच दैट द थर्ड चार्ज। अरे सर क्या बकवास चल रहा है, आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, इसको एक्सप्लेन करता हूं। Q1 और Q2 दो चार्ज, और मैं चाहता हूं कि कोई एक तीसरा चार्ज इसके बीच में रखूं, कहीं कहां रखूं, इसके बीच में कहां रखूं ये पता करना है। तो मान लीजिए दो चार्ज है d डिस्टेंस पे, मान लेते हैं, ठीक, d डिस्टेंस पे रखा हूं। तो तीसरा चार्ज मैं कहां रखूं कि ये जो तीसरा चार्ज है ना इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब कि इस पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो, 0। साम्यावस्था उसी को तो बोलते हैं। ठीक है, कि यही कॉन्सेप्ट है। इस टाइप पे सवाल करेंगे कि दो चार्ज है जो गिवन रहेगा न्यूमेरिकल में, और इसके बीच में कहीं एक तीसरा चार्ज रखना है, और कंडीशन क्या है कि इस पर टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक,
अब इस चार्ज को मैं बीच में क्यों रख रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं इस प्लस क्यू को यहां रख देता हूं, इस प्लस क्यू को, तो क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगेगा इधर, और ये भी फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन करेगा। तो बाहर तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि जब फोर्स दोनों ऐड होंगे तो जीरो होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस क्यू रख दूं बाहर की तरफ, तो ये इधर रिपल्सन करेगा और ये भी इधर रिपल्सन करेगा, तो फोर्स दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए क्या करता हूं, इसको बीच में रखता हूं। तो मान लेते हैं इसको x बीच में रख दिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। एक्चुअली मुझे ना पोजीशन पता करना है। क्या पता करना है, पोजीशन, कि कहां रखूं। अब इसके लिए एके सर आपको ट्रिक दे रहे हैं, एके सर ट्रिक। अगर आपको दो चार्ज के बीच में किसी तीसरे चार्ज का पोजीशन पता करना है, तो क्या है, जो अननोन चार्ज है, अननोन चार्ज मतलब जो आपको पता नहीं है, ये चार्ज दोनों तो दिया रहेगा सवाल में, ये दोनों चार्ज तो क्या रहेगा, सवाल में दिया रहेगा, ये अननोन है। इसको इक्विलिब्रियम में मानते हैं, अननोन चार्ज टेकिंग एज एन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो तीसरा चार्ज है ना, इसको मान लेंगे इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पर टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, ये मान लेंगे। क्लियर, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना, और ये लगाएंगे सवाल में। पहले कॉन्सेप्ट से एक नया ट्रिक भी देंगे, और फिर न्यूमेरिकल से इसको सर्च करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि जो अननोन चार्ज है, जो दिया हुआ नहीं है, मतलब अज्ञात आवेश जो है, उसको क्या लेंगे, साम्यावस्था में लेंगे। अब इसको निकाल के देता हूं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक आपको आइडिया देता हूं, ताकि न्यूमेरिकल की पहचान भी हो पाए। अब इक्विलिब्रियम में लेने का मतलब क्या हुआ, अब इस पर टोटल फोर्स निकालेंगे, तो इस क्यू पर एक तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हुए, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो। कहने का मतलब, यदि इधर से भी 4 न्यूटन का फोर्स लगे और इधर से भी 4 न्यूटन का फोर्स लगे, तो ये क्या है, एफ नेट, जीरो। ठीक है, तो क्या है, इसको इक्विलिब्रियम में माना, तो लेट क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अब देखिए, तो क्यू इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं ट्रिक किया है, तो क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो पहले तो इस पे फोर्स निकालते हैं। तो क्यू पे सबसे पहले Q1 लगाएगा फोर्स, तो मान लेते हैं इस पर ये फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ लगाएगा धक्का, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो F1 निकालता हूं मैं, इसको मान लेता हूं F1। ठीक है, तो F1 इक्वल टू क्या हुआ, K और Q1, Q और बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, जो फोर्स लगाता है वहां से डिस्टेंस नापते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर। एक काम कर लिया, अब लगाते हैं, ये फोर्स लगाएगा इस पे, तो इसको मान लेते हैं F2, क्योंकि ये भी प्लस, तो ये धक्का लगाएगा, तो F2 निकालते हैं, K Q2 Q, और जो फोर्स लगाता है वहां का डिस्टेंस लेते थे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d माइनस एक्स। और आपने ट्रिक में क्या माना है कि ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है, यानी F1 इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वल कर दीजिए, K Q1Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2Q अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और K उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, और क्या बचेगा, अपने को निकालना है। तो क्या करते हैं, इस Q1 को इधर भेज देता हूं, भेज दूं, ठीक है, और d माइनस एक्स को इधर ले आइए, तो दिखा रहा हूं क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q2, अरे हो जाएगा ना Q2, और ये Q भी कैंसिल हो जाएंगे, तो Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, Q, ये स्मॉल वाला Q2 और Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। अपने को x ही तो निकालना है, ये पोजीशन ही तो निकालना है, देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में Q1, d माइनस एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर हो ही गया। अब क्या करते हैं, d माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में Q1। ठीक है, अब क्या कर दिया अपन ने, इसका स्क्वायर हटा के इसको रूट कर दिया। अब देखना इधर, अरे देखते जाओ, सब आसान है। अब देखो d अपॉन में x माइनस में 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपॉन में x इज इक्वल टू रूट अंडर Q2 अपॉन में Q, तो d अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन में Q,
डी अपॉन में एक्स इजिकल टू, इस -1 को उधर भेज दीजिए, तो Q2 अपॉन में Q1 अब प्लस में 1। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ। अब अपने को x निकालना है। आप देखिए x निकालेंगे तो क्या होगा, d अपॉन में रूट अंडर Q2 अपॉन में Q1 अब प्लस में 1। दुनिया का कोई भी सवाल आएगा, दो चार्ज दिए रहेंगे और उसके बीच का अपने को पोजीशन निकालना है तीसरे चार्ज का, तो वो तीसरा चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था में हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इससे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या समेटेगा वक्त का गहरा दरिया, हम तो किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधी हाथों ने खींची है जो लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। एक सवाल लेते हैं इस पे, ये x का फॉर्मूला निकाल के दिया है, इसी पे एक सवाल करते हैं कि देखिए क्या है कि एक तो 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। और सवाल है कि 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का दो चार्ज, दो आवेश हैं, उसके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। सवाल है कि एक तीसरा चार्ज, एक तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में कहां रखें कि आपका जो तीसरा चार्ज है वो साम्यावस्था में आ जाए। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो वही वाला अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये तीसरा चार्ज जो आपका प्लस क्यू है ना, ये क्यू है ना, उसको मैं ले लेता हूं x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिक भी यही सिखाया है। ट्रिक क्या है कि इस तीसरे चार्ज को क्या मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मानने का मतलब क्या है कि इस पर लगने वाला फोर्स निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। तो निकालते हैं, इस पर लगाएगा एक बार ये फोर्स, तो लगाते हैं, तो इस पे जब ये फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसको मान लेते इधर वाले फोर्स को F1 और इधर वाले फोर्स को F2। तो F1 निकालेंगे तो क्या आएगा, K 9 इलेक्ट्रॉन Q अपॉन में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक, F2 निकालेंगे तो K 1 इलेक्ट्रॉन और ये Q, और इसके बीच का डिस्टेंस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में माना है, ट्रिक यही है, तो F1 इजिकल टू क्या करेंगे, F2। तो क्या हो जाएगा, K 9 इलेक्ट्रॉन Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू K 1 इलेक्ट्रॉन Q अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चिंता करने का नहीं, K उड़ जाएगा, Q उड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, 16 माइनस एक्स का सेम कैलकुलेशन है, स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 9 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब देखना 16 माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 1, और हो जाएगा ना। इसको भेज दिया इधर, ये 9 इलेक्ट्रॉन और ये नीचे आ गया। ठीक, यहां से फिर से देखिए इक्वल किया, अब मैंने 16 माइनस को इधर कर दिया, यहां देखिए यहां से फिर से देखिए, अब क्या किया, कट गया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा, ये क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1 अपॉन में 9 हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करते हैं, वही वाला कैलकुलेशन, 16 माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9, 16 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, रूट हो जाएगा। अब दिखाता हूं, अब देखिए मिटा रहा हूं, अब देखिए 16 अपॉन में एक्स अब माइनस में एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, यहां रूट कर दिया था तो 1 अपॉन में 3 आ गया, तो 16 अपॉन में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, 16 अपॉन में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3, अब प्लस में 1, ये माइनस उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एक बार कर लेते हैं, 16 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, अरे 3 एलसीएम लेंगे 4 अपॉन में 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 4 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 3 अपॉन में 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
मतलब आपको तीसरा चार्ज कहां रखना है इस 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूर। कितना? 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब दूर फ्रॉम 9 इलेक्ट्रॉन। एक तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं। अब ट्रिक पर बात करते हैं। अब देखिए, आपको विश्वास तो होगा नहीं, खुद ही चेक करो, खुद ही चेक करो इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू। एक्स आया था कितना? 12 सेंटीमीटर। अब यहां से चेक करते हैं, चेक। तो क्या होगा? एक्स और डी की वैल्यू कितना है? 16 दे रखा था। Q2 कितना था? 1। Q1 कितना था? 9 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और प्लस में 1। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन में ये 1 अपॉन में 3 अब प्लस में 1। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4/3। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 48। अरे ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 48 अपॉन में 4, x कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक भी काम आएगा आपको शॉर्टकट करने में, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है कि क्या है कि इन दोनों के बीच का पोजीशन तो अपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जाता है कि कितना वैल्यू का चार्ज रखूं। जैसे इसका वैल्यू दे रखा है ना, तो ये वैल्यू कितना होगा, और ये वैल्यू जो लेते हैं ये पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, जय हो।